नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे, तप और हमारी प्यारी धरती माँ। अपने यहाँ एक परंपरा है, भूमि पूजन होता है। शुद्ध धर्म के रास्ते क्या भूमि पूजन होता है? भूमि का सम्मान इसी तरह किया जाता है कि तपते हैं उस भूमि पर बैठकर। तप करके जो शुद्ध तरंगे पैदा करेंगे, इससे बढ़कर कोई धरती सम्मानित नहीं हो सकती, पूजित नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ तप करके भूमि का सम्मान किया। अधिक से अधिक धर्म की तरंगे इस भूमि पर स्थापित हों, इस वातावरण में स्थापित हों, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। यही भूमि पूजन है, यही भूमि का सम्मान है। जो भी साधक अब तक यहाँ तपते रहे हैं, अपना मैल उतारते रहे हैं, जिसका थोड़ा भी मैल उतर जाता है, मन में मंगल मैत्री जागती ही है कि जैसे मेरा कल्याण हुआ, जैसी सुख शांति मुझे मिली, थोड़ी सी ही मिली, ऐसी सुख शांति अधिक से अधिक लोगों को मिले, अधिक से अधिक लोगों के कर्म बंधन टूटे, अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति का रास्ता मिले। ऐसा मंगल भाव मन में जागता है कि मैं उसमें कैसे सहायक हो सकूं। अनेक प्रकार से सहायक हो सकता है। जिसके पास जो शक्ति है, उस शक्ति के बल पर सहायक हो सकता है। शरीर की सेवा करके सहायक हो सकता है, वाणी द्वारा सहायक हो सकता है। किसी के पास धन है, धन द्वारा सहायक हो सकता है। पर उन सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ी सहायता होती है, तप कर सहायक होता है। पुराना साधक इस धरती पर जितना तपेगा, उतना ही अनेक लोगों के मंगल का कारण बनेगा। गुरुदेव के जीवन काल में देखते थे कि अनेक लोग ऐसे जो निर्वाणिक अवस्था तक पहुंचे हुए, और उस अवस्था तक जो पहुंचता है, वो जब जी चाहे, जितने समय के लिए जी चाहे, निवृणिक अवस्था की अनुभूति करता है। ऋण से मुक्त होना है तो कैसे हो सकते हो? और लोग अपनी ओर से शरीर श्रम का दान दे करके, धन का दान दे करके, अन्य प्रकार से सहायता करके अपने अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इतने अच्छे तपस के लिए तो यही उचित है कि कम से कम समय हमें एक बार यहाँ आ जाया करो और किसी शून्यागार में बैठ करके 1 घंटे की निर्वाणक समाधि लेकर चले जाया करो। बस हो गया, कितनी बड़ी सेवा हो गई। सारा का सारा आश्रम उन धर्म की तरंगों से इतना अल्पवित हो उठेगा। तो जो भी साधक जिस जिस अवस्था तक पहुंचा है, जितना भी तपा है, उतनी तरंगे पैदा करेगा ही। शून्यगार बनाकर लोगों को उसमें जो तपने की सहूलियत दे रहे हैं, ये तो अपने आप में बहुत पुण्य की बात है ही, पर उससे कहीं बड़े पुण्य की बात ये होगी कि हर साधक सप्ताह में 1 बार यहाँ आकर के तपेंगे। ये अपने तप का दान है, अपने तप की तरंगों का दान है। वो इस धरती को खूब अधिक पकाएगा, खूब अधिक तपाएगा, जिससे कि जो भी व्यक्ति आए, वो थोड़े ही श्रम से अधिक प्राप्त कर सके। अपने विकारों से युद्ध करने की मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, लेकिन आसपास का वातावरण धर्म की तरंगों से तरंगित है तो मेहनत आसान हो जाएगी। बाहर की तरंगे अगर दृश्यत हैं तो बाधाएं अधिक आएंगी। भीतर की तरंगों से, यानी अपने विकारों से भी लड़ रहा है, और बाहर की तरंगे भी ऐसी है जो पांव खींचने वाली है तो काम नहीं करने देती, उससे बचाव हो जाएगा। बहुत बड़ा बल मिलता है, बहुत बड़ी सहायता मिलती है। साधकों को चाहिए कि अपने भीतर मंगल मैत्री जगाएं। अपना कल्याण तो है ही, जब आकर तपेंगे तब अपना कल्याण तो है ही, लेकिन उस तपने से और न जाने कितनों का कल्याण होगा। सदियों तक कल्याण होने वाला है। जहां धर्म की तरंगे जगने लगी तो लोग अपने आप खींचते हुए चले आएंगे। इस स्थान पर धर्म अपने शुद्ध रूप में जितनी सदियों तक रहेगा, उतनी सदियों तक न जाने कितने लोग आएंगे, तपेंगे, अपना अपना कल्याण करेंगे। इस समय जो भी तप रहे हैं, भविष्य में आकर जो भी तपेंगे, उन सब का मंगल हो, उन सब का कल्याण हो, मुक्ति हो, उन सब की स्वस्ति मुक्ति हो।